मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 5 लेसन नंबर 3 जिसका नाम है वास हास दू für deine Gesundheit getan। इस चैप्टर का मतलब है कि आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट को बनाना। तो हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि पार्टिसिप परफेक्ट जब हम सीख रहे थे, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 जिसके अंदर हमने सीखा था पार्ट 1 में कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। तो आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो करेंगे रेगुलर वर्ब का पार्टिसिप परफेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्टिसिप परफेक्ट होता है, जो ये हमारा पार्टिसिप परफेक्ट है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में एक फिक्स पैटर्न होता है कि उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, और इरेगुलर में आपको याद करना पड़ेगा। कुछ रूल्स हैं, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रेगुलर बताती हूँ कि रेगुलर में आपको क्या करना है। रेगुलर वर्ब, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं जो आपने प्रेजेंट में, जैसे मान लीजिए जो वर्ब प्रेजेंट में रेगुलर हो वो परफेक्ट में भी रेगुलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब हम ये अगर पार्टिसिप परफेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट को भूल जाओ, जो प्रेजेंट में किया वो प्रेजेंट के लिए, परफेक्ट में नए सिरे से करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपकी वर्ब है गेहन। अब ये प्रेजेंट में तो रेगुलर है, राइट, हीज गेह, दू गेस्ट, एज इज गेट, वी एज इज गेहन, ईयर गेट, बट ये परफेक्ट में इरेगुलर है। तो इसको मिक्स नहीं करना, जो हमने प्रेजेंट में सीखा वो प्रेजेंट के लिए है। अब जो हम परफेक्ट में सीख रहे हैं वो परफेक्ट की अलग लिस्ट है, परफेक्ट की एक अलग लिस्ट है, रेगुलर की एक अलग लिस्ट है, इरेगुलर की। कि रेगुलर में एक पैटर्न होता है, इरेगुलर में नहीं है। तो ठीक है, तो प्रेजेंट ऑफ आई मीन उसको मिक्स मत करना कि अरे उसमें तो वो रेगुलर थी इधर भी रेगुलर होगी, नो। तो गेहन जैसे प्रेजेंट में रेगुलर है, परफेक्ट में इरेगुलर है, या गेगांगन हो जाता है, राइट। तो उसका उससे कोई लेने देने नहीं है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में भूल जाओ, परफेक्ट की अलग तरह से लिस्ट याद करो। लिस्ट याद नहीं करना, मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ, बस उसको फॉलो करना है। तो रेगुलर वर्ब है, अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, बस उसको फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपकी वर्ब है माखन, आपको एक माखन वर्ब दे दी गई है। अब आपको इसका परफेक्ट बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसकी रूट उठानी है। ये रूट है, इसकी रूट उठाई तो मैंने लिख दिया रूट मार्क, आगे ये लगा दो, पीछे टी लगा दो, ये मार्क्ड। तो मैंने क्या किया, आगे ये लगाना है और पीछे टी लगा देना है, बस ये मार्क्ड। तो ये जैसे हम इंग्लिश में याद होगा आपको, अब डिसाइड एक वर्ब है, तो आप उसका परफेक्ट कैसे बनाते हो, डिसाइडेड। तो ये रेगुलर वर्ब हो गई, राइट। अगर मैं गो का पूछूं तो गो का हो जाता है वेंट, ये इरेगुलर हो गई। तो ऐसे जर्मन में होता है। तो ये रेगुलर में मतलब एक फिक्स पैटर्न हो गया। डिसाइड का क्या हो जाता है, डिसाइडेड। ऐसे माखन का क्या होगा, गेमार्क्ड, यानी कि शुरू में गे लग जाता है, पीछे टी लग जाता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा लर्नन, इसका परफेक्ट क्या होगा बताओ। पहले इसकी रूट लिखी लैन, आगे गे लगा दिया, पीछे टी लगा दिया, गेलैंड। अच्छा, मैं एक और वर्ब पूछती हूँ, जैसे आंट वोटन, नहीं ये वाली नहीं करते अभी। जैसे मैंने पूछा टांजन, तो इसका परफेक्ट क्या होगा, ये लगाया शुरू में, टांस लगाया और टी लगा दिया, ईएन हटा के, ये टांस्ड, मतलब डांस का डांस्ड हो जाएगा, लैनन का गेलैंड, माखन का गेमार्क, राइट। तो पहला रूल ये कहता है कोई भी वर्ब है उसकी रूट उठाओ, उसके आगे गे लगा दो, पीछे टी लगा दो, ये मार्क्ड, ये लैंड, ये टांस्ड, ये इसका परफेक्ट बन गया। सेंटेंस में कैसे यूज होगा मैं आपको बाद में बताती हूँ। रूल नंबर 2, जो वर्ब प्रेजेंट में बी से स्टार्ट होती है, लाइक बेजूखन, जो वर्ब बी से स्टार्ट होती है उनमें गे नहीं लगता। तो आपका इसका परफेक्ट क्या बनेगा, जैसे बेजूखन है तो इसका परफेक्ट बनेगा बेजूट, ये लगेगा नहीं और सिर्फ टी लग जाएगा, ईएन हट के टी लग जाएगा। तो जो वर्ब बी से स्टार्ट होती है उनमें गे नहीं लगता, जो वर्ब बी से स्टार्ट होती हैं उनमें गे नहीं लगता, उनमें सिर्फ टी लगता है, बेजूट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और मैंने पूछा आपसे बित्सालन, तो इसका परफेक्ट क्या होगा, ये बी से स्टार्ट हो रही है ना, तो इसका परफेक्ट होगा बित्साल्ट।
ई एन हटा के टी लगा दो। जैसे मैंने पूछा बेस्टैलन, तो इसका परफेक्ट क्या होगा, बे से है तो गे नहीं लगेगा, बेस्टैल्ट, राइट। ये हो गया। रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है जैसे जो वर्ब ई आर से स्टार्ट हो रही है, जैसे जो वर्ब ई आर से स्टार्ट हो रही है उनमें भी गे नहीं लगता। जो वर्ब ई आर से स्टार्ट होती है उनमें भी गे नहीं लगता। तो इसका परफेक्ट बनाने के लिए एज इट इज उठाओ टिल रूट तक और टी लगा दो, एरगेंस्ट, ठीक है, एरक्लैरन, तो इसका परफेक्ट हो जाएगा एरक्लैट, राइट। एरक्लैरन का एरक्लैट। एरसेलन ई आर से स्टार्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा, एरसेल्ट, राइट। मतलब ये ई एन हट जाएगा, ये ई एन रिमूव हो जाएगा और टी लग जाएगा, राइट। जो ई आर से स्टार्ट होती है उनमें गे नहीं लगता, इसको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 4, सिर्फ 4 ही रूल हैं। लास्ट रूल ये कहता है जो, जैसे वर्ब मैंने लिखी पासियरन, जो वर्ब ईयरन पे एंड होती है, जो वर्ब ईयरन पे एंड होती है, ईयरन, ये ईयरन इस पे एंड होती है, उनमें भी गे नहीं लगता। तो जैसे पासियरन का क्या परफेक्ट हो जाएगा, पासियर्ट, ये ईयर हटेगा और टी लग जाएगा, पासियर्ट। तो जैसे इन्फोमियरन, इन्फोमियरन, मतलब ये साउंड आपको देखनी है, ईयरन, ईयरन, तो इनमें गे नहीं लगता, सीधा परफेक्ट में क्या हो जाता है, टी लग जाता है, इन्फोमियट, राइट। इन्फोमियरन का परफेक्ट क्या हो जाएगा, इन्फोमियट। डिस्कुटियरन का, जैसे डिस्कुटियरन, टीयरन है ना, तो परफेक्ट हो जाएगा डिस्कुटियट। तो ये क्या हो जाएगा, ई एन की जगह क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा, राइट। इन्फोमियरन का इन्फोमियट, डिस्कुटियरन का डिस्कुटियट, पासियरन का पासियट, राइट। जिनकी एंडिंग ईयरन से हो रही है उनमें भी गे नहीं लगता। तो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बोला, जो वर्ब, अगर मैं इसको समराइज करूं तो जो वर्ब ई आर से स्टार्ट होती हैं, जो वर्ब बी ई से स्टार्ट होती हैं, या जो ईयरन पे एंड होती है उनमें गे नहीं लगता, सिर्फ टी लगेगा। तो लाइक एरगेंजन का एरगेंस्ट, लाइक एरगेंजन का एरगेंस्ट, बेजूखन का परफेक्ट क्या होगा, बेजूक्ट, और पासियरन का जो ईयरन पे एंड होते हैं उनका परफेक्ट हो जाएगा पासियट, राइट। और ये तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, कोई भी वर्ब है लाइक माखन, तो उसकी रूट उठाओ, मतलब उसकी रूट उठाओ, ये रूट है, और आगे गे लगा दो, पीछे टी लगा दो, गे मार्क्ड। तो रूल क्या कहता है, शुरू में गे लगा दो तो पीछे टी लगा दो, और इनमें क्या लगता है, सिर्फ पीछे टी लग जाता है, गे नहीं लगता, टी लगता है सिर्फ, राइट, लाइक दिस। अगेंस्ट, बेजूक्ड, पासियट, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाना सीख लिया, राइट। अब इसका यूज़ कैसे करना है, मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया जाता है, यही 4 रूल हैं, इश माख माइना हाउस ऑफ गाबा, इश माख माइना हाउस ऑफ गाबा। अब आपको इसको परफेक्ट में बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम अपनी वर्ब को देखेंगे। हमें ये वर्ब देखना है, क्या ये जाइन है या हावन है। अब हमें वो स्टोरी याद करनी है, टीना वाली स्टोरी। भाई टीना एक लड़की है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो ट्रैवल करने का सोचती है, फिर वो जाती है, फिर वो एयरपोर्ट के लिए लेती है फारन, देन फ्लीगन, देन वो सुबह वहाँ स्टे करती है ब्लाइबन, देन सुबह उठती है आउस्टेहन, उठने के बाद वो स्विमिंग करती है शुमन, फिर घोड़ा चलाती है राइटन, घोड़े पे चढ़ती है आउस्ट्राइगन, टकरा जाती है सुजामन स्टॉशन, देन टकराने के बाद क्या होता है, वो गिर जाती है और गिरा देती है स्टुत्सन और फालन,
जब गिर जाती है तो सामने वाला मर जाता है, दैट इज स्टारबन। एंड ये सब इंसिडेंट होता है, दैट इज पासियरन, इसकी वजह से उसे आना पड़ता है, दैट इज कॉमन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर हमारा माखन नहीं था, ये पूरी लिस्ट थी, तो इस लिस्ट के अंदर हमारा माखन नहीं है, तो दैट मीन्स ये हाबन वर्ब है। ठीक है, अब इसको कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, इश लिखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एच से हाबन है, तो इश हाबा हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ये वर्ब है ना, इसका परफेक्ट एंड में आएगा, इश हाबा माइना हाउस ऑफ गाबा। मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ तक था कि हमें जानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हाबन है, जाइन है। हमें पता चल गया हाबन है, तो हमने लगा दिया इश हाबा माइना हाउस ऑफ गाबा। अब माखन का परफेक्ट क्या होगा, अब हमारी ये वर्ब माखन थी ना, तो अभी रेगुलर में मैंने क्या सीखा, ना ही ये ई आर से स्टार्ट हो रही, नहीं बी से स्टार्ट हो रही, ना ये ईयर पे एंड हो रही, तो इसमें क्या लगेगा, पहले गे लगाओ, फिर रूट उठाओ, फिर टी लगा दोगे, मार्क। इश हाबा माइना हाउस ऑफ गाबा, ये मार्क। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, कर चुकी हूँ, राइट। एक और सेंटेंस ले लेती हूँ, लाइक मैं बोल रही हूँ इश डांस इन द डिस्को, मैं डिस्को में डांस कर रही हूँ। क्या ये, अब मेरे को क्या चेक करना है, सबसे पहले मेरे को मेरी वर्ब चेक करनी है, क्या ये हाबन वर्ब है या जाइन वर्ब है। क्या ये जाइन की लिस्ट में था, नहीं था, दैट मीन्स ये हाबन है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इश हाब, फिर ऑब्जेक्ट उठा लिया पूरा, इन द डिस्को, इन द डिस्को गेट डांस्ड, ये लगाया, पीछे टांस लगाया और टी लगा दिया, इश हाबा इन द डिस्को। मतलब आपको ये इन्फिनिटिव फॉर्म में रखनी है वर्ब, अपनी मन में सोचनी है और उसका परफेक्ट बनाना है। टांजन का क्या परफेक्ट होता है, गेट डांस्ड, तो वो लिखना है। ये नहीं देखना कि यहाँ कॉन्जुगेट हुई है, कि हम कॉन्जुगेट क्यों नहीं कर रहे, ये सबके साथ सेम रहेगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, पार्टिसिप परफेक्ट, ये आपने बनाना सीख लिया। ये नहीं कि ये इश्क की है, इश्क को आप ऑलरेडी कॉन्जुगेट कर चुके हो हाबन के साथ, तो अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको टांजन को परफेक्ट में बनाना है, टांजन का परफेक्ट गेटांस होता है। आप इसको कॉन्जुगेट कर चुके हो, हर चीज़ को कॉन्जुगेट नहीं करना। तो इश हाबा इन द डिस्को गेटांस है, टांजन का परफेक्ट हो गया गेटांस, ये लगा, टांस लगा, टी लगा, राइट। तो ये इस तरह से हमारा परफेक्ट बनेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इश लर्न डॉइच, मैं जर्मन सीख रही हूँ, तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा, तो इसका परफेक्ट बनेगा, अब ये वर्ब है लर्नन, लर्नन क्या है, हाबन, जाइन, जाइन में नहीं था, ये हाबन है। अगेन कॉन्जुगेट करेंगे, इश हाब, फिर ऑब्जेक्ट लिखाया डॉइच, और लर्नन का परफेक्ट क्या होगा, लर्नन में अगेन कोई रूल नहीं है, कोई ई आर नहीं है, कोई पी बी नहीं है, तो ये ना ईयर पे एंड हो रहा है, तो ये नॉर्मल गे लगेगा, फिर लैंड लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, लैंड। इश हाबा डॉइच के लैंड, गे लगाया, रूट लगाया, टी लगाया, इश हाबा डॉइच के लैंड, राइट। मैं जर्मन सीख चुकी हूँ, इसका मतलब ये है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में था, इश लर्न डॉइच मतलब मैं जर्मन सीख रही हूँ, इश हाबा डॉइच के लैंड मतलब मैं जर्मन सीख चुकी हूँ, राइट। ये पार्टिसिप परफेक्ट हो गया। अभी सिर्फ हमने रेगुलर के रूल किए हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर वर्ब का पार्टिसिप परफेक्ट कैसे होता है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इर्रेगुलर वर्ब का पार्टिसिप परफेक्ट कैसे बनेगा। थैंक यू वेरी मच।